ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग चैप्टर से। टॉपिक है रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड प्रोसेस। रिक्रूटमेंट का मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स क्या है। इट मीन्स यानी रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. रिक्रूटमेंट का मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स क्या है। इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है यानी हमें स्टेप वाइज कुछ काम करने हैं। ऑफ सर्चिंग फॉर, हमें सर्च करना है किसको? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सी द टर्म प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब संभावित, यानी हमें उन लोगों तक पहुंचना है। वी हैव टू सर्च फॉर दोज पर्सन्स हु कुड बी अवर एम्प्लॉयज, यानी हमें उन लोगों तक पहुंचना है और उनको अपने यहां अप्लाई करने के लिए बोलना है कि हमारे यहां अप्लाई करिए। इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। सपोज करो आपके यहां एक पोस्ट है आपके बिजनेस में और अप्लाई करते हैं 5 लोग, तो वो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं। प्रोस्पेक्टिव यानी उन 5 में से किसी एक को हमने सेलेक्ट करना है। अब कौन से को सिलेक्ट करना है ये तो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद पता चलता है। तो स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। उन लोगों को सर्च करना है, उन लोगों तक पहुंचना है जो हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एंड स्टिमुलेटिंग देम, उनको एनकरेज करना है टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज हैं, वेकेंट पोस्ट हैं, उनके लिए वो अप्लाई करें। दिस इज व्हाट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हिंदी में भर्ती बोलते हैं। भर्ती का मतलब सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिए। इसका मतलब ये है जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स, उनके लिए अगर हमारे यहाँ कोई वेकेंट पोस्ट है तो हमने उन लोगों तक पहुंचना है। वी हैव टू इन्फॉर्म देम, वी हैव टू आस्क देम, we have to encourage them to apply for job in our organization। यानी हमने जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, जो सुटेबल कैंडिडेट्स थे उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा और उन्होंने अपना रिज्यूमे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यानी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भेज दी। दिस इज व्हाट रिक्रूटमेंट इज। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है जस्ट उन लोगों को सर्च करना जो हमारे यहाँ एप्लीकेंट और एप्लीकेंट के बाद एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनको एनकरेज करना कि वो खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। दिस इज रिक्रूटमेंट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग यानी एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। यानी रिक्रूटमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये तो सिर्फ ये है कि मार्केट में हमने एक मैसेज देना है। मार्केट का मतलब जहां पर हमें एम्प्लॉयज मिल सकते हैं, वो लोग जो जॉब के इच्छुक हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उनको एनकरेज करना है। एनकरेज कैसे करेंगे? डिफरेंट इंसेंटिव्स को, वर्किंग कंडीशंस हमारे यहाँ है उनको मेंशन करके हमारे यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनको कंपैरेटिवली, ताकि वो एनकरेज हों और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस वैकेंसी के लिए, उस जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब रिक्रूटमेंट का मीनिंग था स्टूडेंट्स ये। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं एंड द फर्स्ट स्टेप इज रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनल मैनेजर होता है। पर्सनल मैनेजर्स यानी जो सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी रखता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। यानी सबसे पहला काम होगा डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का, अपने अपने डिपार्टमेंट में किस किस पोजीशन के लिए कौन सी वैकेंसी है वो रिटर्न में देंगे। किसको देंगे? पर्सनल मैनेजर। तो सभी डिपार्टमेंट्स से जब डिटेल आ जाती है तो पर्सनल मैनेजर जो है एक तरह से रिक्विजिशन उसे पता चल जाती है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहले यह पता लगाना है कि हमें किस पोजीशन के लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो फर्स्ट स्टेप में पर्सनल मैनेजर्स को किससे पता चला? ये
डिपार्टमेंटल मैनेजर से पता चला और उसने लिस्ट बना ली है एक। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमें जो सर्च करना है, देखिए रिक्रूटमेंट का मीनिंग अभी बताया, टू सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। हमने उनको सर्च करना है और एनकरेज करना है। तो यहाँ क्या है, आइडेंटिफाई करना कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी हमें कहाँ वो कैंडिडेट मिल सकते हैं जिनको हम एनकरेज करें यहाँ अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो होते हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। मैं ब्रीफ में बता देता हूं आपको। इंटरनल सोर्सेज में होता है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इम्प्लॉइज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको या तो ट्रांसफर या प्रमोशन करके वेकेंट पोस्ट को फिल कर देना। और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एप्लीकेशंस इनवाइट करना, यानी फ्रेश टैलेंट को मौका देना। अब थर्ड पॉइंट की तरफ, यानी सेकंड पॉइंट में हमने आइडेंटिफाई किया कि इंटरनल सोर्सेज से हमने कितनी पोजीशन को फिल करना है और एक्सटर्नल सोर्सेज से कितनी पोजीशन को फिल करना है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब देखिए हमने डेफिनेशन में ही बताया आपको, सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, यानी जो यहाँ हमारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं उनकी हमने सर्च की। देन एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, एक तरह से यानी उनको इनवाइट करना है कि आइए और हमारे यहाँ इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। इसके लिए क्या है, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा और एक डिटेल तैयार करनी होगी। जो पर्सनल मैनेजर है वो कौन सी डिटेल तैयार करेगा, डिफरेंट पोस्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डिटेल ऑफ सैलरी एंड अदर इंसेंटिव्स कौन कौन से दे सकते हैं, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, देन सिलेक्शन प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, उनको कैसे कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में जो इंटरेस्टेड पीपल हैं उन तक हम पहुंच गए, हमने उनको सर्च किया, अब उनको इनवाइट करना है और इनवाइट करके एनकरेज करना है कि वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन भेजें। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यानी थर्ड पॉइंट में हमने इनवाइट किया, इसके बाद हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। देखिए स्टूडेंट्स याद रखिए, जो हमें एप्लीकेशन मिली हैं डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, उन एप्लीकेशंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से, डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स नॉट डिजर्विंग। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं एंड दे आर नॉट डिजर्विंग, या उनकी क्वालिफिकेशन या उनका एक्सपीरियंस अभी कंप्लीट नहीं है, या वो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करता। तो एप्लीकेशंस की हम उन एप्लीकेशंस की लिस्ट तैयार करेंगे जिन कैंडिडेट्स को हमने फाइनल किया है इंटरव्यू के लिए या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और जिनको हम इंटरव्यू लेटर भेजेंगे कि आप आइए और हमारे यहाँ इंटरव्यू दीजिए या सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चारों स्टेप स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें एक बार। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, पर्सनल मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर की हेल्प से रिक्वायरमेंट तैयार करता है। देन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स होगा या एक्सटर्नल, इसके बारे में डिसीजन लेता है। इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल, जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, जो लोग हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनको इनवाइट करना, एनकरेज करना, फिर वो अप्लाई कर देंगे। तो जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाना है, उनकी एक लिस्ट तैयार करना। तो स्टूडेंट्स ये था रिक्रूटमेंट मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।